परिवार के लिए। इतना शब्द बोला, परिवार के लिए। ये सामान्य शब्द है। इसमें बच्चे भी आएंगे, बच्चियां भी आएंगी, युवा भी आएंगे, वृद्ध भी आएंगे, पुरुष भी आएंगे, माताएं भी आएंगे, कोई नपुंसक हो वो भी आएगा। परिवार। इस शब्द ने क्या किया, किसी को रोष उत्पन्न नहीं होने दिया। सामान्य शब्द था, बराबर। ऐसे क्षमा भाव है मेरा जगत के प्राणियों से। अब जगत के प्राणियों में साधक के पास इतना समय नहीं था दर्शन कि वो कहे कि पशुओं से, कि नारकियों से, कि देवों से, कुछ नहीं। अंदर विषय बना हुआ है, जगत के प्राणी मात्र से क्षमा है। इस शब्द का प्रयोग किया तो सामान्य शब्द का प्रयोग हुआ। उस सामान्य में विशेष थे कि नहीं? दर्शन सहित आए सभी लोग, तो इसमें क्या हो गया, दर्शन भी आ गया, वे दो बगल में बैठे तो वो भी आ गए, बराबर। तो जगती के प्राणी मां से मैं क्षमा मांगता हूं, बैठो बैठो, जगती के प्राणी मां से क्षमा मांगता हूं। तो जगती के प्राणी मां से क्षमा मांग रहे, सामान्य वचन आया है। तो सामान्य वचन में ऐसा पृथ्वी पर, सृष्टि में, लोक में कोई जीव द्रव नहीं बचा जिससे क्षमा न मांगी गई हो। एवं भूत ने देख रहा है, इस समाधिस्थ है, समाधिस्थ है, समाधिस्थ है। आप समाधिस्थ कब बोलोगे इंजीनियर साहब? जिनसन जी, आप समाधिस्थ कब बोलोगे? आप समाधिस्थ कब बोलोगे? महात्मा सुब्रत सागी, ये समाधिस्थ कब बोलेंगे? पूरी हो गई। लेकिन वस्तुत्व कहेगा जी रहे तभी समाधिस्थ है। इस तिष्ठ समाधिस्थ। आप जगत की भाषा में पंडित जी मर गए, और समाधिस्थ जो वीतरागी श्रमण है, और मतलब कि दूसरी प्रतिमा जिसने धारण की है, भाववृत्ति है, ये समाधिस्थ लोग हैं। माताओं, जिसने दो प्रतिमा धारण कर लिए, 12 व्रत स्वीकार किए, 12 व्रतों में एक संलेखना व्रत है, आप सब समाधिस्थ हो। अब वह समाधिस्थ का जब अंतिम समाधिस्थ की व्याख्या करेंगे आप, तो भाई कैलाश जी, समाधिस्थ मेरी संपूर्ण वो जीव जो जगत के प्रत्येक द्रव्य के प्रति, चेतन अचेतन, जीव अजीव, संपूर्ण द्रव्य के प्रति जो साम्य बुद्धि को प्राप्त हो चुका है दर्शन, बेटा वो समाधिस्थ है। जीते जी समाधिस्थ हो लेगा, वही समाधिस्थ हो पाएगा। तो जीते जी समाधिस्थ नहीं हो पा रहा है, वो समाधिस्थ नहीं हो सकता। सबसे मूल बिंदु चेतन अचेतन विशेषों पर अपने आप को संभालना है। ये भाई मेरा अच्छा, ये भाई मेरा बुरा है, तुम कितनी माला फेर लो नमोकार की, समाधि संभव नहीं है। ये वस्तु श्रेष्ठ, ये वस्तु ठीक नहीं है, आपके अंदर विकल्प है, द्वेष बुद्धि आ रही है, ये जो समाधि शब्द है वो समाधि नहीं हो सकते। इसलिए बाह्य द्रव्यों के प्रति, भोजन पानी के प्रति समाधिस्थ भाव, चक्षु इंद्रिय के विषय पर समाधिस्थ भाव, रसना के विषय पर समाधिस्थ भाव, घ्राण के विषय पर समाधिस्थ भाव, स्रोत के विषय पर समाधिस्थ भाव, मन में समाधिस्थ भाव, स्पर्श इंद्रिय का समाधिस्थ भाव, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें साम बुद्धि बनाएंगे तब समाधि हो पाएगी। ये विषय लोगों को समझना चाहिए। आपने तुरंत समझ लिया, बोले मरण के समय नमोकार पढ़ लो, इसका नाम समाधि है। मित्र, ऐसा नहीं है। मरण के समय समाधि नमोकार वही पढ़ पाएगा जिसने जीवन भर सबके प्रति साम्य भाव रखा है। जितने वृद्ध माता हैं, वृद्ध भाई हैं, सभी से मेरा कहना है कि अब पल का भरोसा नहीं है, कल का किसने देखा,
इसलिए आज से ही समाधि लेना प्रारंभ कर दो। सामान्य में रहना समाधि है, विषयों से तो दूरी बनाइए। द्वेष नहीं, दूरी। द्वेष नहीं, दूरी। यह समाधि। द्वेष नहीं, दूरी। यह है गहरा विषय। दर्शन द्वेष नहीं, दूरी। पढ़ते हो? द्वेष नहीं, दूरी। बालक पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, जगत के माता पिता की बेटियों से दूर रहोगे। द्वेष नहीं, दूरी। अच्छे पढ़ जाओगे अंकित, यदि जगत के बालक बालिकाओं से दूर रहे। द्वेष नहीं, दूरी। बालक अच्छा ज्ञानी बन जाएगा, जगत की कन्याओं से दूर रहा, दूरी। द्वेष नहीं, दूरी। अच्छी समाधि हो जाएगी, जगत से दूरी बना ली। द्वेष नहीं, दूरी। द्वेष में और दूरी में अंतर है। बालक दर्शन अग्नि से दूर रहना चाहिए कि द्वेष करना चाहिए? ऐसा दूरी को द्वेष ना स्वीकारा जाए। कुछ ऐसे लोग हैं, भाई मुझे नहीं पसंद, हमारा आगम कहता शराब नहीं पीना चाहिए ना किसी आदमी को, तो शराब बेचने वाला क्या बोलेगा? बोले क्या ये द्वेष फैला रहे विशुद्ध सागर जी। द्वेष नहीं, दूरी। रेस पकड़िए ना। यदि मैंने कहा कि भाई मांस नहीं खाना चाहिए और कोई इसी दुकानें बना बैठा हुआ तो क्या बोलेगा? बोले ऐसे जैन महाराज आए हैं, हमारी दुकानें बंद करा दिए हैं। द्वेष नहीं, दूरी। ये हो पंडित जी, कोई जीव मिथ्यात की आराधना कर रहा था और हमने उसको छुड़वा दिया, तो वो सामने वाला क्या बोलेगा? देखो इन्होंने हमारा दुकान बंद करा दी। द्वेष नहीं, दूरी। अग्नि से द्वेष नहीं, दूरी। अग्नि तो तुमको चाहिए, भोजन कैसे बनाओगे, भगवान की आरती कैसे करोगे? अग्नि चाहिए, पर द्वेष नहीं, दूरी। विवेक के साथ प्रयोग करिए अग्नि का। ऐसे जगत के साथ तुमको रहना पड़ेगा। द्वेष नहीं, दूरी। जैसे अग्नि, जैसे बिजली चाहिए आपको, परंतु हाथ में पकड़ोगे नहीं नंगा तार। द्वेष नहीं, दूरी। ऐसे ही कोई जीव विपरीत है, विष्णी है, बाचाल है, लंपट है, द्वेष नहीं, दूरी। अपने जीवन को संभालना है। इसलिए बहुत बढ़िया प्रकरण था, आपका आलेख अच्छी भाषा में सुनाया। बस अब द्वेष नहीं, दूरी। अगला आलेख था महात्मा निर्मोह सागर जी का। उनका वस्तुत्व में तंत्र मंत्र औषधि। तो जो मंत्र है वो गूढ़ है। आमंत्रण, अहिमुख करना, मंत्र गुप्त रहना। विद्या और मंत्र, विद्याओं को सिद्ध किया जाता है, मंत्रों को पढ़ा जाता है। मंत्र सरल हैं विद्याओं की अपेक्षा। मंत्र सरल हैं विद्याओं की अपेक्षा। विद्या में साधना बहुत कड़ी चाहिए, पर मंत्र के लिए भी ब्रह्मचर्य चाहिए, शील चाहिए, साधना चाहिए। अध्ययन मंत्र जप करने मात्र से सिद्ध होता है, यंत्र रखने मात्र से सिद्ध होता है। ये अब दो प्रतिष्ठाचार्य बैठे आपके सामने, महावीर भैया, महेश भैया, ये मठ के प्रतिष्ठाचार्य है, वो देश के प्रतिष्ठाचार्य है। मित्र, मंत्र जपा जाता है, तंत्र किया जाता है, यंत्र रखा जाता है, विद्या सिद्ध की जाती है। पर सबके लिए चाहिए धैर्य, सबके चाहिए शील,
सबके लिए चाहिए धैर्य, शुद्ध भोजन और गंभीरता। चंचली आदमी कोई न मंत्र सिद्ध कर सकता है, न तंत्र कर सकता, न यंत्र कर सकता है, न विद्या सिद्ध कर सकता है। जिसका जीवन गंभीर होगा, साधना गंभीर होगी, गुण जीवन जीना जानता है, मौन रहना जानता है, संसार की सबसे गुण साधना है वो मौन है। स्थान भी गुण चाहिए। जैसे सांवले भगवान आदिनाथ स्वामी का मंदिर है, वहां बैठो आप तो पंडित सिद्धि जल्दी हो जाएगी आपकी। खड़े भगवान आदिनाथ स्वामी है, वहां आराधना करो तो भक्ति अच्छी होगी। क्षेत्र में जाओ आप, वहां स्तुति करो आदिनाथ स्वामी के सामने तो तुमको विशिष्ट फलदायी होगी। 24 जिनालय में जाओ आप, वहां शांति से बैठ के ध्यान करो, विशिष्ट आनंद आएगा। सहस्त्रकूट के बगल में एक सफेद प्रतिमा है, बिल्कुल केस नहीं है शायद, बहुत सुंदर प्रतिमा है। उन भगवान की छवि देखना, एक एक बिंब के अंदर रहस्य है। प्रतिमा में तुम्हें रहस्य दिख रहा है, ये तंत्र है। रहस्य भरा गया है मंत्र से, यंत्र से। और पंडित जी प्रतिष्ठा के काल में विद्वान अनेक सामग्री रख लेता है, सब तंत्र है, सब तंत्र है। अब तंत्र ऐसे हैं, अभी आपको दिखा सकते हैं। भट्टारक जी, ये माता इधर चेहरा की है, इन सबके चेहरे उधर करा दो। करना नहीं आप लोग बैठ रहे हो, सबके चेहरे उधर करा दो। और फिर कोई आदमी अंदर से बाहर से अंदर आए, वो घबरा जाएगा। बोले क्या सभा चल रही है, सारी महिलाएं गुरु जी के सामने पीठ की बैठी है वहां, तो ये कैसा तरीका है। ये बोला ना, प्रभावित हुए ना लोग, यही तो तंत्र था। यही तो तंत्र था। यदि अन्ना साहब, अप्पा साहब, तुम्हारे मकान कोई नहीं पहचानता, आप तो ऐसा काम करो, अच्छा सुंदर बोर्ड बनवाओ, उल्टा लटकवा दो। तो उल्टा काम करोगे ना तो लोग सीधा करने की बात करेंगे। ओहो, क्यों विचित्र आत्मा। तो सब बोलेंगे भैया तुम्हारा बोर्ड उल्टा हो गया, उल्टा हो गया है। ओहो, मां तुम कितनी सुंदर नथ पहन के आओ, कोई देख ही नहीं रहा है, नथ को माथे पे लगा लो। एक एक देखने वाले हैं। हो ये तंत्र है। क्या है ये सब? ये तंत्र है। तो तंत्र मंत्र, परंतु ये जो भी है बिना गुरु के उपदेश के इनमें कभी जाना नहीं चाहिए। पढ़ते 16 चप्पण चतुर्विंग जाप झाय अन्नम च परमेट्टी वाचन अन्नम च गुरु उपदेशन। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव ने लिखा बृहद द्रव्य संग्रह में 35 16 56 35 16 6 5 1 अक्षरी जो मंत्र हैं उनकी आराधना करना चाहिए, पंच परमेट्ठी वाचक। लेकिन अन्नम जो गुरु ऐसेड है, जो भी तुम्हें मंत्र की आराधना करना है उसमें गुरु का उपदेश होना चाहिए। बिना गुरु के उपदेश के कोई मंत्र की आराधना नहीं करना चाहिए। और जो गुरु से छिपा के भी करेंगे और करने बैठ गए, आपको बोध होना चाहिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं, वस्तु तुमको दिखती है लेकिन वस्तु के रहस्य पता नहीं है। जो मंत्र तुम सीधे काम करने के लिए करे थे उसे काम उल्टे हो जाएंगे। गुरु उपदेश चाहिए।
भावना का भी ध्यान दो, भावना का भी ध्यान दो। एक माँ को एक कटोरी घी दिया है और आटा दिया है, और दोनों माताओं से कहा गया है कि माँ इसका आपको जो है एक पराठा बना के लाना है। तो क्या माँ पराठा आप बना के लाएंगे, दोनों माताओं के पराठे का स्वाद एक सा होगा क्या? ऐसा क्यों? बस उत्तर दे दो, मैं आगे चलता हूं। घी आपको एक कटोरी दिया गया है, आटा भी उसी दूसरे बर्तन को माप के बराबर दिया गया है, पर दो माताओं को एक सा घृत एक सा आटा दिया गया है। उन दोनों माताओं से कहो माँ ये एक पराठा बना के लाइए, तो पराठे का स्वाद एक सा होगा ना? आप ही लोग मना कर रहे हो। अब बताइए क्यों नहीं होगा? है? एक का पिचका बन रहा है, एक का काला बन रहा है, एक का मोटा बन रहा है, एक का खसखसा बन रहा है। अंतर देखो आप, एक का कच्चा बन रहा है, एक का सुंदर बन रहा है। अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वस्तु एक से दी जा सकती है, वस्तु एक से दी जा सकती है, दृष्टि तुम्हारी होगी। वस्तु एक से दी जा सकती है मित्र, दृष्टि तुम्हारी होगी। ज्ञान गुरु एक साथ दे सकते हैं, बुद्धि तुम्हारी अलग होगी। इसलिए वस्तु में स्वाद नहीं है, वस्तु को स्वादिष्ट बनाने वाले के अंदर बुद्धि भी होना चाहिए। हर जगह खीर बन रही है, पर कहीं की खीर प्रसिद्धि पा रही है। क्यों पा रही है? बनाने वाले का तरीका होना चाहिए। पर कभी कभी ध्यान रखो, ध्यान रखो कि आप नांदनी के नाम से ठगे मत जाना। अब ध्यान से सुनना। बोले कैसा? अब रविसेन आए, भैया नांदनी की खीर बड़ी प्रसिद्ध है पाड़े जी, सो ये प्रोफेसर साहब के यहाँ खीर खाने गए। अब खीर खाने गए, नांदनी खीर प्रसिद्ध है, नांदनी खीर प्रसिद्ध है, लेकिन विषय समझना आप, इन्होंने अपने इसी वर्ष बेटे की शादी हुई थी, नई बहू आई थी, वो हेरले से आई थी। खीर तो नांदनी की प्रसिद्ध है ना, और इनने बोल दिया नई बहू से बेटा खीर बना दो, तो वो तो हेरले की खीर बनाएगी, नांदनी की बनाएगी? तो खीर बिगड़ गई। अब लो नांदनी खीर फेल हो गई, हुई कि नहीं?